दो सहेलियां थी, बहुत पक्की सहेलियां। एक सहेली का नाम था रीना, एक का था मीना। रीना लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती थी। उसने अपने घर लड्डू गोपाल जी लाए हुए थे, जिनकी सुबह शाम दिन रात वो सेवा किया करती थी। मीना भी भक्ति भाव में थी, मगर वो इतनी पूजा नहीं करती थी। वो कभी कभी मंदिर जाती, मगर अपने काम में ही बिजी रहती थी। दोनों के घर पास पास ही थे और दोनों का ही कोई भी नहीं था उन दोनों के अपने के सिवा। इसीलिए वो और ज्यादा करीब थी। एक दूसरे के सुख में दुख में हमेशा साथ थी। एक दूसरे से मिले बिना वो दोनों रह ही नहीं पाती थी। रीना अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में इतना बिजी रहती थी। हमेशा उनको कभी भोग लगाना, कभी नहलाना, कभी उनके कपड़े बदलना, उनका श्रृंगार करना, बहुत सेवा करती थी। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि मुझे चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहिए। अब वो प्रोग्राम तो बना लेती है, लेकिन उसके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा कौन करेगा। तो वो मीना से पूछती है कि मीना, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ पर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर पाओगी। तो मीना कहती है, हाँ कर दूंगी, सेवा ही तो करनी है भगवान की, मैं कर लूंगी। तो रीना कहती है, ठीक है, कल सुबह मुझे जाना है, तो तुम सुबह आकर लड्डू गोपाल जी को नहला धुलाकर भोग लगा देना। वो जो जो लड्डू गोपाल जी का काम करती थी वो उसने सब मीना को बता दिया। अब वो मीना को सब कुछ बताकर सुबह चली गई तीर्थ पर। सुबह सबसे पहले उठकर मीना रीना के घर गई और वहां पर लड्डू गोपाल जी को नहलाने धुलाने के लिए उन्होंने उसके वस्त्र उतारे तो देखा उनके तो पैर मुड़े हुए हैं। मीना ने लड्डू गोपाल जी तो हमेशा देखे थे, मगर हमेशा कपड़ों में देखे थे, तो इसलिए उनको पता ही नहीं था कि लड्डू गोपाल जी के पैर मुड़े हुए होते हैं। उसे बड़ा दर्द हुआ कि ये लड्डू गोपाल जी के पैर मुड़े हुए हैं, ये ऐसे कैसे बैठे हैं, इन्हें तो बहुत दर्द होता होगा। अब वो ये सोचकर रोने लगी। अब रोने लगी, मगर कर क्या सकती थी। तो उस कपड़े उतार कर उनके लड्डू गोपाल जी को नहलाती है, धुलाती है, फिर उनका श्रृंगार करती है। उसके बाद उनको भोग लगाकर अपने घर चली जाती। घर पर चली तो जाती है, लेकिन उसको नींद ही नहीं आती, ना वो कुछ खा पाती है। उसकी हमेशा यही सोचती रहती कि हाँ, लड्डू गोपाल जी, वो छोटा सा बच्चा, उसे कितना दर्द हो रहा होगा, उसके पैर मुड़े हुए हैं। तो वो सोचते 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 रोने लगती है, बहुत रोती है। वो फिर दोबारा रीना के घर जाती है, उनके वस्त्र उतारती है लड्डू गोपाल जी के और उनके पैरों की मालिश करने लग जाती है। मालिश इसलिए कि जिससे उनके पैर सीधे हो जाए। उसने सुना हुआ था कि लड्डू गोपाल जी में भगवान जीवंत होते हैं। अब उसने ये सुना हुआ तो उसे लगा कि बच्चा है, छोटा है, उसमें भगवान विराजमान है, उनको दर्द हो रहा होगा, तो इसलिए वो उनके पैरों की मालिश करती है कि उनके पैर सीधे हो जाए। मालिश करती जाए और रोती जाए। वो रोई जा रही थी और मालिश किए जा रही थी। थोड़ी देर मालिश करने के बाद वो उन्हें कपड़े पहनाती है, फिर उनको भूख लगाती है, फिर अपने घर चली जाती है। ये उसका रोज का रूटीन हो गया था। वो दिन में 3 बार आती, उनके वस्त्र बदलती, उनको नहलाती धुलाती, और सबसे जरूरी बात, उनकी मालिश जरूर करती पैरों की, जिससे उनके पैर सीधे हो जाएं और उनको दर्द ना हो। अब कुछ दिन तो उन्होंने 2-3 दिन मालिश की। अब मालिश करते करते रोती रहती। अब 2-3 दिन के बाद उन्होंने उसकी लड्डू गोपाल जी की मालिश और ज्यादा करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको तकलीफ देखकर उसे खुद तकलीफ हो रही थी कि वो छोटा सा बच्चा कितनी तकलीफ में होगा, कैसे चल पाता होगा, कैसे सो पाता होगा।
और लड्डू गोपाल जी की तकलीफ देखकर उनके आंसू भी नहीं रुकते थे। और लड्डू गोपाल जी उसकी तकलीफ देखकर पिघल गए। अब उन्होंने सोचा कि ये इतना रो रही है मेरे प्यार में, मेरी इतनी भक्ति कर रही है, मेरी इतनी सेवा कर रही है, तो मैं क्या करूं? वहां भगवान रो रहे, यहाँ मीना रो रही। अब दोनों भक्त और भगवान दोनों रो रहे थे। मीना मालिश पे मालिश किए जा रही कि मेरे भगवान, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, तुम्हारे पैर ठीक हो जाएं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें दर्द ना हो, तुम्हें तकलीफ ना हो। अब ये सब भगवान को इतना प्यारा लग रहा था, वो उनकी भक्ति देखकर इतना पिघल गए, तो उन्होंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। जब मीना उनकी मालिश करके अपने घर वापस चली गई, तो लड्डू गोपाल ने अपने पैर सीधे कर लिए और सीधे खड़े हो गए। अब शाम को मीना आई, देखा तो लड्डू गोपाल जी के पैर सीधे हैं। बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, और खुशी खुशी में उसके फिर से आंसू छलक गए। बहुत रोई वो, मगर एक खुशी थी कि अभी से लड्डू गोपाल जी को कोई दर्द नहीं होगा। वो उनके कपड़े पहनाती है, फिर से उनको नहलाती है, धुलाती है, उन्हें भोग लगाती है। अब लड्डू गोपाल जी भी खुश, वो भी खुश। अब ऐसे ही वक्त निकलता जाता है, तो उसकी दोस्त के आने का भी वक्त हो जाता है। अब रीना घर वापस आती है, तो मीना से पूछती है, तुमने मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा की थी? मीना कहती है, हाँ, तुम कह के गई थी तो करनी थी। तो ठीक है, वो अपने घर जाती है। रीना जाकर देखती है लड्डू गोपाल जी तो है ही नहीं, वहां तो भगवान की मूर्ति है जो बिल्कुल सीधी खड़ी है। अब लड्डू गोपाल जी कहाँ गए? वो वापस मीना के पास जाती है। मीना से कहती है, मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तो मीना कहती है, वहीं तो है, मैं तो उन्हें वहीं पे सेवा करती थी और वहीं पर आ जाती थी। तो रीना कहती है, वहां तो लड्डू गोपाल जी नहीं है। तो मीना उसे सारी बात बताती है कि जब मैं गई तो उनके पैर थे मुड़े हुए, तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, तो मैंने उनकी मालिश करनी शुरू कर दी। अब मैं मालिश उनके दिन में 2 या 3 बार जरूर करती थी। तो कुछ दिन करने के बाद उनके पैर सीधे हो गए। अब ये बात रीना ने सुनी तो उसे बहुत अचंभा हुआ कि उसकी भक्ति और उसका भोलापन देखकर भगवान ने अपने पैर सीधे कर लिए। वो बहुत बहुत खुश होती है और अपने घर जाती है, लड्डू गोपाल जी के पैरों में गिर जाती है। कहती है, भगवान, मैं इतने वक्त से, सारी उम्र से आपकी सेवा करती हूँ, आपकी भक्ति करती हूँ, मगर आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन उस भोली भाली मीना ने आपको अपना बेटा समझकर, बच्चा समझकर, आपके दुख को समझकर आपकी मालिश की, आपके इतनी सेवा की, आपने उसको दर्शन दिए, और उसको दर्शन दिए इसमें मेरा भी सौभाग्य है। और वो बहुत खुश होती है। कहते हैं ना, भगवान को भक्ति भावना चाहिए, सेवा भाव चाहिए, समर्पण चाहिए। आप उम्र भर भगवान की कितनी भी सेवा करो, जब तक उसमें समर्पण नहीं होगा, वो भक्ति सफल नहीं होगी। प्रेम, प्यार, समर्पण भगवान को आपसे मिला सकता है।